जैसलमेर की धरती से फिर उठे करोड़ों साल पुराने राज। फतेहगढ़ उपखंड के मेगा गांव में तालाब खुदाई के दौरान मिले प्राचीन अवशेष। खुदाई में मिला हड्डीनुमा ढांचा और लकड़ी जैसे फॉसिल्स। पैनी नजर में अवशेष डायनासोर काल से जुड़े बताए जा रहे हैं। एसडीएम और तहसीलदार ने मौके पर किया निरीक्षण। फॉसिल्स और हड्डीनुमा ढांचा मिलने से वैज्ञानिक भी हैरान हैं। वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक डॉक्टर नारायण दास इनकी आने जताई। डायनासोर जैसी संरचना की संभावना था कि रचिवेट फॉसिल्स और 6-7 फीट का ढांचा दिखाई दे रहा है। फिलहाल स्पष्ट पुष्टि एएसआई और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जांच के बाद होगी। मौका रिपोर्ट जिला कलेक्टर को भेज दी गई है। जांच और उत्खनन के बाद अवशेषों का खुलासा होगा। जैसलमेर में पहले भी मिल चुके हैं डायनासोर के अवशेष। आकल और थैयात गांव में हुए थे डायनासोर अवशेषों के बड़े खुलासे। शहर क्षेत्र में भी डायनासोर में रिलेटिव वॉल मिली थी। जैसलमेर की धरती फिर बनी करोड़ों साल पुराने इतिहास की गवाह। मेरे सहयोगी सूर्यवीर जुड़ गए हैं। सूर्यवीर, वैसे भी जो इलाका है किसी दौर में तो समुद्र का हिस्सा हुआ करता था और अपने अंदर न सिर्फ खनिजों को दबाया बल्कि कई इतिहास के पन्ने को भी दबाए हैं। अभी जो फॉसिल मिला है उसके बारे में जरा बताइए, और क्या इस पूरे इलाके को एएसआई ने अपने कंट्रोल में ले लिया है? जी विजेंद्र जी, जिस तरीके से जैसलमेर की धरती ने एक बार फिर से है वो करोड़ों साल पुराने रहस्यों को अपने सामने लाया है। जहां जैसलमेर जिले के जो फतेहगढ़ उपखंड के है वो मेगा गांव में एक तालाब की खुदाई का जो है वो काम चल रहा था। तो उसी दौरान ग्रामीणों ने तालाब के पास जो चीज देखी वो कहीं ना कहीं अपने इतिहास की परतें खोलने का है वो दावा कर रही है। क्योंकि वैज्ञानिकों की माने तो ये संरचना पूरी रूप से है वो डायनासोर युग से है वो जुड़ी हो सकती है, जुरासिक युग से है वो जुड़ी हो सकती है। और इसकी सूचना मिलते ही जिस तरीके से जो वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक नारायण दास चिड़किया के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची है और तमाम जो तहसीलदार और जिला प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची है। एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और प्रशासन ने इलाके को घेराबंदी कर सुरक्षित है वो कर लिया है। जिला प्रशासन ने पूरी तरह से उच्च अधिकारियों को इस बारे में सूचना दी है और इस मामले में पुरातत्व विभाग और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीमें हैं अब विस्तृत रूप से जांच करेगी। जिला कलेक्टर इसको जिस तरीके से इस मामले को लेकर है उनको पत्र लिखेंगे और पत्र के बाद जियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया की जो टीम है वो इस क्षेत्र में पहुंचेगी और पता लगाने का प्रयास करेगी कि आखिर ये रहस्य कितना साल है वो पुराना है। प्रथम दृष्टया ये 6 से 7 फीट लंबा है ढांचा हो सकता है। फिलहाल इसे सीधे तौर पर डायनासोर कहना व वाइब्रेट फॉसिल जैसा है कहना ये प्रतीत होता है। क्योंकि अभी तक जिस तरीके से वहां पर वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिकों की जो टीम पहुंची थी उन्होंने ये दावा किया है कि हालांकि 18 लाख साल पुराना ये अवशेष और जीवाश्म हो सकता है। और आकल और थैयात गांव में इसी तरह की जिस तरीके से डायनासोर की हड्डियां और अंडे खोजे गए थे उस दौरान भी लगातार सर्वे की टीम पहुंची थी और ये दावा किया था। और यहां तक कि शहरी क्षेत्र में भी डायनासोर जैसे संबंधित जीवाश्म पहले भी पुष्टि हो चुकी है। तो ऐसे में इस इलाके में इस तरीके का जो जीवाश्म मिलना कहीं ना कहीं एक बड़ी रिसर्च का है वो काम होगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि करोड़ों साल पहले यह समुद्र का किनारा हुआ करता था और उस समय समुद्र पीछे हट गया और ये क्षेत्र मरुस्थल बन गया। लेकिन धरती की परतों ने उस युग को अनगिनत कहानियां आज तक है वो संभाल कर है वो रखी है। अब देखते ही देखते तालाब का किनारा गांव भर में है, जिज्ञासा का केंद्र है वो बन गया है। और लगातार जिस तरीके से उसको देखा जा रहा है, परखा जा रहा है, उसमें जिस तरीके से उसको बारीकी से है उसको धीरे धीरे है सर्वे कर निकाल कर जो विशेषज्ञों की टीम है उसको बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। और हालांकि उसको संरक्षित करने का है वो प्रयास कर रही है। क्योंकि जब ग्रामीणों के द्वारा इस बारे में सूचना मिली थी तो भूजल वैज्ञानिकों की टीम और साथ ही साथ जिस तरीके से एसडीएम तहसीलदार तमाम प्रशासनिक दल है वहां मौके पर पहुंचा था। उन लोगों ने जिस तरीके से वहां इकट्ठा जानकारी ली, उनकी तस्वीरें है वो खींची है और तस्वीरों को है वो आगे जिस तरीके से जियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया को टीमों को है वो भेजा गया है। और भेजने के बाद वो इस बारे में है पुष्टि करेंगे, सर्वे करेंगे और सर्वे के बाद ही है वो पता लग पाएगा कि आखिर ये कितना साल पुराना युग का है ये ढांचा है। फिलहाल जिस तरीके से जो भूजल वैज्ञानिक नारायण दास चिड़किया ने जब हमने मौके पर बात की थी तो उन्होंने कहना है कि अभी जल्दबाजी होगा कि कितने साल पुराना है और किस चीज का ये जीवाश्म है। लेकिन उन्होंने ये भी दावा किया है कि काफी ठीक है सूर्यवीर, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।